हेलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है पावर एकोमोडेशन। क्या है हमारा टॉपिक? पावर एकोमोडेशन। तो लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड हम लोग का चल रहा था। पावर एकोमोडेशन हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। तो पावर एकोमोडेशन होता क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले यहां पे समझते हैं। ध्यान दोगे? यहां पे सभी लोग समझिएगा। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे ह्यूमन आई के बारे में। ये आपका ह्यूमन आई हुआ करता था। ये आउटर पोर्शन हुआ करता था जिसको कॉर्निया बोलते थे, और अंदर में इस तरीके से ये सिलियरी मसल हुआ करता था। और सिलियरी मसल से क्या कनेक्ट होता था? बोलो। सिलियरी मसल से आपका ये लेंस कनेक्ट होता था। इसको क्या बोलते थे? आई लेंस बोलते थे। क्या बोलते थे? बोलो। आई लेंस बोलते थे इस वाले पोर्शन को। तो होता क्या है कि ये आई लेंस किसका बना हुआ है या लेंस किसका बना हुआ है? तो ये क्रिस्टलाइन जेली जैसे मटेरियल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? क्रिस्टलाइन जेली टाइप मटेरियल से ये बना हुआ है। फाइब्रस मटेरियल होता है। तो ह्यूमन आई लेंस मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन जेली टाइप फाइब्रस मटेरियल। ठीक है। अब ये जो आपका सिलियरी मसल्स है, ये वाला, इसको हम लोग कौन सा मसल्स बोलते हैं? सिलियरी मसल्स बोलते हैं। ये सिलियरी मसल क्या करता है? ये सिलियरी मसल इस लेंस के पावर को एडजस्ट करता है। लेंस के पावर को क्या करता है? एडजस्ट करता है। कैसे करता है यहां समझिएगा। अगर सपोज आपको कोई दूर का चीज देखना है, क्या देखना है? कोई दूर का चीज देखना है। कोई दूर कोई चीज है और सपोज मोमबत्ती है, काफी दूर है, दूर के चीज को देखना है। तो उस टाइम में क्या होता है कि आपका ये जो आई लेंस जो होता है वो रिलैक्स पोजीशन पे होता है। कैसा होता है? रिलैक्स पोजीशन पे होता है। यानी सिलियरी मसल्स जो होता है बिल्कुल रिलैक्स रहता है। सिलियरी मसल्स क्या रहता है? बिल्कुल रिलैक्स रहता है। जब कोई चीज कैसा होता है? फार। किसी चीज को कब कहां देखना होगा? फार देखना होगा, यानी दूरी देखनी होगी। लेकिन अगर इसी चीज को बिल्कुल हम लोग पास ला दिए, ये फार है, ये आपका फार है। ठीक है। तो ये सिलियरी मसल्स कैसा रहेगा? बोलो। ये सिलियरी मसल्स जो होगा वो रिलैक्स्ड रहेगा। क्या रहेगा? रिलैक्स्ड रहेगा। लेकिन अगर ये मोमबत्ती को आप क्या करो? पास में ला दो। मोमबत्ती को क्या करो? बोलो। बिल्कुल पास में ला दो। कहां ला दो?
बोलो, पहले फार था, अब आप इसको क्या कर दो, बिल्कुल पास में ला दो। तो कोई भी चीज जब पास में आएगा, यानी जब नियर में लाओगे, तो नियर में आते ही क्या होता है कि आई लेंस जो है अपना फोकल लेंथ को क्या करेगा, फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा। फोकल लेंथ क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। वो ऑटोमेटिक होता है। कैसे? सीरियली मसल क्या करेगा, सीरियली मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेंस क्या होगा, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या होगा, बोलो, जब ये दबाया जाएगा तो दबाते ही क्या होगा, दबाते ही लेंस का कर्वेचर क्या होगा, बोलो, लेंस का कर्वेचर, बोलो, बढ़ जाएगा। लेंस का कर्वेचर क्या होगा, बोलो, लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। लेंस का कर्वेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा दबाव पड़ते ही। समझ पा रहे हो? तो दबाव पड़ते ही लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो फोकल लेंथ के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जैसे यहां से लाइट आ रहा था, सॉरी, यहां से लाइट आ रहा था इस तरीके से, तो फोकल लेंथ कहीं इधर में है। कहां पे है? यहां पे फोकल लेंथ है। समझ पा रहे हो आपके आंख के लेंस का? लेकिन कोई चीज जब नजदीक आ गया तो कर्वेचर क्या हो गया, कर्वेचर बढ़ गया, यानी और गोल टाइप का हो गया, कर्वेचर बढ़ गया है। तो फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, बोलो, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ जो है कम हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी जब रिलैक्स रहता है तो फोकल लेंथ ज्यादा होता है। यहां ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहां तक के दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से कहां तक के दूरी को, फोकस के तक दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जब आप कोई दूर की चीज देखते हो तो आपके आंख का जो लेंस होता है वो रिलैक्स रहता है। क्या रहता है, रिलैक्स रहता है। तो उस टाइम में आपका फोकल लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जैसी कोई चीज नजदीक आता है क्या होगा, सिलियरी मसल्स जो होता है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से कर्वेचर क्या होता है, लेंस का कर्वेचर ज्यादा हो जाता है, और नतीजा क्या होता है कि फोकल लेंस कम हो जाता है। फोकल लेंस क्या होता है, कम होता है। तो ये सिलियरी मसल्स ऑब्जेक्ट के दूर और नजदीक के वजह से अपने आप को एडजस्ट करता है। अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। रिलैक्स रहेगा और नजदीक आएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, कम होगा और ज्यादा होगा। कर्वेचर भी क्या होगा, कम होगा और ज्यादा होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका आंख का जो लेंस होता है चीजों को दूर और नजदीक के हिसाब से अपना पावर को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। इसी को क्या बोलते हैं, पावर एकोमोडेशन ऑफ लेंस। इसी को क्या कहेंगे, पावर एकोमोडेशन ऑफ लेंस। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए, क्या कहेंगे इसको, पावर एकोमोडेशन ऑफ लेंस बोलते हैं। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? यानी द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू adjust its focal length called क्या कहेंगे, पावर एकोमोडेशन। क्या कहेंगे, पावर एकोमोडेशन कहेंगे। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। पावर एकोमोडेशन किस तरीके से होता है आपको हम बताए थे। क्या बताए हैं कि जब कोई चीज दूर होगा तो सिलियरी मसल्स क्या होगा, रिलैक्स रहेगा। यानी व्हेन वी सी डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब फार ऑब्जेक्ट, सिलियरी muscles connected with
eye lens is relaxed, hence lens curvature is minimum. That's why focal length is, बोलो, more. समझ पा रहे हो बात को? फोकल लेंथ क्या होगा? बोलो, ज्यादा होगा, कर्वेचर में आ जाएगा, सॉरी कर्वेचर कम रहेगा, तो फोकल लेंथ ज्यादा है। आज जब नजदीक का चीज देख रहे हो तो क्या हो रहा है? व्हेन वी सी नियर ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द लेंस कर्वेचर। कर्वेचर क्या होगा? बोलो, कर्वेचर increases, hence focal length क्या होगा? डिक्रीजेस। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? अब सवाल ये है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना देख सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना देख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस एक हेल्दी आई इंफिनिटी तक देख सकता है। कितना तक देख सकता है? इंफिनिटी तक देख सकता है। इसको बोलते हैं फार्दर पॉइंट। क्या बोलते हैं? फार्दर पॉइंट या फार पॉइंट बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पे? और जो मिनिमम डिस्टेंस जो आप कोई चीज देख सकते हो वो कितना देख सकते हो? वो आपका 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हो। कितना देख सकते हो? 25 सेंटीमीटर को देख सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपका आंख देख सकता है उसको क्या बोलते हैं? फार्दर पॉइंट। और मिनिमम डिस्टेंस जो आपका आंख देख सकता है क्या बोलते हैं? बोलो, नियर पॉइंट बोलते हैं। और फार पॉइंट कितना है और नियर पॉइंट कितना है? इंफिनिटी। किताब उठाओ सभी लोग, आंख के पास बिल्कुल सटाओ। हाँ, आंख के पास सटाओ, पढ़ो। पढ़ा रहा है? क्या दिख रहा है? कुछ दिख पा रहा है? इसका मतलब आपका आंख का जो लेंस है ना वो मैक्सिमम कर्वेचर पे अब उससे ज्यादा और मुड़ नहीं सकता है। यानी उससे ज्यादा आपका फोकल लेंथ आंख का छोटा नहीं किया जा सकता है। अब धीरे धीरे आगे लाओ। हाँ, मुंह पे रखे हो सीधे क्या करो? धीरे धीरे आगे लाओ। अब जहां पे पढ़ना स्टार्ट हो वहीं पे रोक दो। कहां पे पढ़ना स्टार्ट हो रहा है? हाँ, रुक गया। हाँ, तो वहां से लेके आपके आंख तक का, आंख के ऑप्टिकल सेंटर तक का दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर तक आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर आएगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका आंख का लेंस जो है और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। मैक्सिमम उतना ही हो सकता है कि आपका 25 सेंटीमीटर तक दिखे। कोई दिक्कत? बोलो। तो यहां पे कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोलो। The maximum distance a healthy eye can see called far point. It is क्या होगा? इंफिनिटी। क्या होगा? इंफिनिटी होगा। अब मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? द मिनिमम distance a healthy eye can see object called क्या कहेंगे? नियर पॉइंट बोलेंगे। क्या कहेंगे?
नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट कितना होता है बोलो? नियर पॉइंट इज कितना? 25 सेंटीमीटर। याद रहेगा? कोई दिक्कत यहां पे? फार्दर पॉइंट, नियर पॉइंट। तो बताओ कौन सा मसल्स जो है आपके आंख के कर्वेचर को कम ज्यादा कर रहा है? सिलियरी मसल्स। जब दूर दिखना होता है तो क्या होता है? रिलैक्स रहता है। और जब पास देखना होता है तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कर्वेचर ज्यादा होगा, कर्वेचर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। और जब रिलैक्स होगा तो क्या होगा बोलो? कर्वेचर कम रहता है, यानी सेल थिन होता है। थिन मतलब लंबा पे रहता है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? तो फोकल लेंथ क्या होता है उसका? फोकल लेंथ ज्यादा होता है। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। पावर एकोमोडेशन। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कैटरैक्ट किसको बोलते हैं ये जरा सा समझ लीजिए। क्या? कैटरैक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप देख रहे हो आंख का जो लेंस होता है उस लेंस पे सफेद कलर का, मिल्की कलर का एक लेयर जमा हो जाता है। जब ये लेयर जमा हो जाता है तो आपका आंख का रोशनी चाहे तो कमजोर हो जाता है, नहीं तो पूरा पूरी क्या हो जाता है? चला जाता है। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट, जिसको हिंदी में मोतिया बिंद कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? मोतिया बिंद कहेंगे। समझ पा रहे हो? क्या है? हाँ, ऑपरेशन होता है इसका। ऑपरेशन करा के क्या करते हैं? उसको साफ करा लेते हैं। मैक्सिमम बुजुर्ग लोग का देखोगे ऑपरेशन होता है। गवर्नमेंट तो फ्री में ऑपरेशन कराती है, समझे? 12,000 का लेंस एक ठो रहता है। मतलब गरीब लोग जो है, वो क्या नाम है, स्कीम है ना गवर्नमेंट का, आयुष्मान। हाँ, आयुष्मान स्कीम से ऑपरेशन होता है। 12,000 का जो है सहायता प्राप्त होता है गरीब लोग का। बाकी लेंस का कीमत तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है। आपके बजट के हिसाब से जो आप लेंस चाहते हो क्या होता है, वो आपके आंख में इम्प्लांट कर दिया जाता है। सिंपल सा 15 मिनट का सर्जरी होता है। समझ पा रहे हो बात को? 15 मिनट का सर्जरी होगा, कुछ आई ड्रॉप रहेगा, आई ड्रॉप डालना होगा 2-3 महीना तक, काम आपका खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? तो कैटरैक्ट क्या है बोलो? द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ old people become बोलो मिल्की, cause loss of vision, पार्शियल और फुली, पार्शियल और फुली, कॉल्ड बोलो कैटरैक्ट। क्या कहते हैं? कैटरैक्ट बोलते हैं। समझ पा रहे हो? सर्जरी इज नीडेड टू रिमूव बोलो कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? सर्जरी क्या जरूरत पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां पे? चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट। तो अब हम लोग चलेंगे आंखों के बीमारी पे। 2 किस्म का बीमारी, 3-4 किस्म का बीमारी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप नोट कर लीजिए सभी लोग।
हो गया? ऊपर कर दें? बोलो। कल आपका क्लास होगा 11 बजे से, संडे को, ठीक है? हो गया? बोलिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट इन विजन है। अच्छा, आगे भी है? अच्छा, चलो लिख लो इसको। नीचे था? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ, चलो लिखो। जल्दी लिखिए। हो गया? बोलो। हाँ, ऊपर कर दें?
हाँ, जल्दी लिखो। हो गया? बोलो, कोई दिक्कत? चलो, है? अच्छा, क्या? अच्छा, ये वाला लिखो जल्दी। हाँ, कहाँ पे? मिल बिकम मिल्की कॉज हो गया? हो गया? कोई दिक्कत? बोलिए। अब है डिफेक्ट इन विजन। डिफेक्ट इन, बोलो, विजन। तो विजन में क्या क्या डिफेक्ट आता है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मायोपिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? मायोपिया। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। नाम शॉर्ट साइटेडनेस है, लेकिन खराब क्या रहता है?
दूरी। खराब क्या रहता है? दूरी। यानी इस बीमारी में लोगों को दूर की चीजें सही से नजर नहीं आती हैं। समझ पा रहे हो? यानी इन सच डिफेक्ट, हाँ, पीपुल हैव डिफिकल्टी इन डिस्टेंट विजन। समझ पा रहे हो? दूर की चीजें देखने में क्या होती है? बोलो, प्रॉब्लम होती है। समझ पा रहे हो बात को? डिस्टेंट चीजों को देखने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। समझ पा रहे हो बात को? कैसे? यहां पे ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, सपोज ये आपका आंख है और यहां पे क्या है आपका? बोलो, ये आपका लेंस है। क्या है? बोलो, लेंस है ये सिलियरी मसल। और ये क्या आपका? बोलो, ये आपका लेंस है। क्या है? बोलो, लेंस है। ये आपका लेंस, ये क्या है? सिलियरी मसल्स है। कोई दिक्कत यहां पे? कोई चीज है, काफी दूर से आप देख रहे हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, मोमबत्ती मान लो काफी दूरी पे रखा गया है। समझ पा रहे हो? तो आप इसको देख रहे हो तो क्या होगा? रे डायग्राम अगर देखोगे तो यहां रेटिना है। क्या होता है? रेटिना। रेटिना के ऊपर क्या होता है? इमेज गिरता है। तो क्या होगा कि ये आपका दूरी से, दूर से जब लाइट आएगा तो कैसा लाइट आता है? बोलो, पैरेलल लाइट आता है। कैसा लाइट आता है? पैरेलल लाइट आता है। तो पैरेलल लाइट क्या होता है? इसको, क्योंकि आपको पता है ये डेविएट कराएगा। क्या कराएगा? डेविएट कराएगा। और डेविएट करा के कहां गिराएगा? रेटिना पे गिराएगा। कहां गिराएगा? बोलो, रेटिना पे। हेल्दी आई है। मान लीजिए आपका आंख क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। आंख क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। कैसे खराब हो सकता है? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आंख मान लीजिए आपका खराब हो गया, ठीक है? तो आंख जब आपका खराब हो जाएगा तो क्या होगा? यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका लेंस है, ये आपका क्या है? सिलियरी मसल्स है। ऐसे हम बना देते हैं। और मान लो क्या है? आंख आपका खराब हो चुका है, चौपट हो चुका है। क्या होगा? ये आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। लाइट आएगा, लेंस पे टकराएगा, लेकिन रेटिना के गिरने से पहले ही क्या होगा? बोलो, रेटिना पे गिरने से पहले ही क्या होगा? बोलो, वो पहले ही गिर जाएगा। क्या होगा? पहले ही फॉल हो जाएगा। लाइट क्या होगा? पहले ही फॉल होगा। यानी सही से यहां तक पहुंच नहीं रहा है, पहले ही गिर जा रहा है, शॉर्ट गिर जा रहा है, पहले ही हो जा रहा है, पहले ही गिर जा रहा है। तो आप सही से इस पे जब पड़ेगा नहीं तो आप ऑब्जेक्ट को सही से देख नहीं पाओगे। धुंधला धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? धुंधला धुंधला, ब्लरी दिखाई देगा। समझ पा रहे हो? तो इसको सही करने के लिए क्या? अच्छा, इसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बोलो, इसको सही करने के लिए हमको लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा बाबू हमको? बोलो, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? बोलो, हाँ। कोई दिक्कत? इस लेंस को लगाओगे, क्या होगा? ये इसको थोड़ा सा डेविएट करके लाइट को क्या करेगा? थोड़ा सा दूर कर देगा। लाइट को डेविएट करके क्या करेगा? डेविएट कर देता है ना लाइट को। बोलो, दूर कर देगा। दूर करके जब गिरेगा तो कहां गिरेगा? बोलो, रेटिना पे गिरेगा। कहां गिरेगा? बोलो, रेटिना पे गिरेगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? बोलो, समझ पा रहे हो बात को?
तो ये करेक्शन होगा, क्या होगा, करेक्शन होगा। करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत, तभी क्या होगा, बोलो, सही जगह पे लाइट पहुंचेगा। कोई दिक्कत, तो हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत, तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलेंगे। मायोपिया में दूर की चीजें नहीं दिखती हैं और लाइट कहां गिर जाता है, पहले ही गिर जाता है। कहां गिर जाएगा, पहले ही गिर जाएगा। कोई प्रॉब्लम, यहां पे आप देखोगे ये मायोपिया का एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आंख का लेंस है, ये रेटिना है, ठीक है, और हम लाइट वहां से फॉल कराएंगे, ठीक है। तो ये हेल्दी आई है, हेल्दी आई में क्या होगा, लाइट कहां गिरेगा, रेटिना पे गिरेगा। कहां गिरेगा, रेटिना पे गिरेगा। कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपका आंख अगर खराब हो जाएगा तो क्या होगा, रेटिना पे गिर पाएगा, हाँ। अगर आपका आंख खराब हो गया तो क्या होगा, लाइट यहीं गिर जाएगा। कहां गिरेगा, पहले गिरेगा। आपको चीजें धुंधला धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, धुंधला, यहीं लाइट गिर जा रहा है। और इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, बोलो, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कॉनकेव। देखो ये पहले गिर जा रहा है तो हम लोग को क्या लगाना होगा, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। सही से आप फोकस नहीं कर पाइएगा। देख पा रहे हो, पहले गिर रहा है तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, बोलो, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, यानी चश्मा पहनना पड़ेगा। अब देखो ये क्या कर रहा है, इसको डेविएट करके थोड़ा तिरछा कर रहा है। अब क्या हो रहा है, बोलो, अब ये आसानी से देख पा रहे हो। लगते ही क्या हुआ, परफेक्टली कहां गिर रहा है, रेटिना पे गिर रहा है। और पावर के हिसाब से होता है कि कितना आपका आंख खराब है, उस हिसाब से वो दुकानदार के पास जाइएगा तो लगा लगा के क्या करेगा, चेक करेगा, अब सही है कि अब सही है। मतलब तब तक चेक करेगा जब तक वो सही लेंस आपको बैठ ना जाए, जो कहां पे गिरा रहा हो, रेटिना पे गिरा रहा हो। कोई दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। अब मायोपिया होता क्यों है, इसको जरा सा समझिएगा कि मायोपिया का कारण क्या है। क्या कारण है कि ये मायोपिया हो रहा है, कॉजेज ऑफ, बोलो, मायोपिया। पहला कॉज समझिए, पहला कॉज है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। मतलब आपका जो आंख का लेंस है, मान लो ऐसे नॉर्मल है, कैसा है, ये आपका नॉर्मल है आंख का लेंस, समझ पा रहे हो। तो जब लाइट को गिराएगा तो कहां गिराएगा, बोलो, रेटिना पे गिराएगा। कहां गिराएगा, रेटिना पे गिराएगा। लेकिन अगर ये कर्वेचर में आ जाए, कैसा आ जाए, ऐसा कर्व हो जाए, समझ पा रहे हो, कर्व होगा तो क्या होगा, बोलो, रेटिना पे गिरा पाएगा, बोलो, कर्व होगा तो क्या होगा, रेटिना पे गिरा पाएगा, नहीं।
एक्सेसिव कर्वेचर होगा तो ये पहले ही गिर जाएगा। एक्सेसिव कर्वेचर होगा तो क्या होगा, पहले ही गिर जाएगा। कोई दिक्कत? यानी आपका आंख का अगर लेंस ज्यादा कर्वेचर में है तो मायोपिया होगा। कोई दिक्कत? एक और कारण है मायोपिया होने का। क्या कारण है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कारण है आपका आई बॉल इलोंगेट हो गया। क्या हो गया? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। मतलब ये आपका आंख है इस तरीके से, ये नॉर्मल आंख मान लो तुम्हारा, ठीक है। मान लो ये इलोंगेट हो गया। क्या हो गया, बोलो? इलोंगेट हो गया। समझ पा रहे हो? यानी आपका आई बॉल क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। तो क्या होगा, रेटिना दूर चला गया क्या, तो क्या होगा, बोलो? इमेज क्या होगा, पहले ही गिर जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, और क्या कारण है, बोलो? हाँ, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। करेक्शन क्या है इसका, कैसे सही कर सकते हो, बोलो? हैं? हाँ, करेक्शन क्या है, तो भाई करेक्शन है आपका, बोलो? यूज ऑफ, बोलो? कॉनकेव लेंस। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? यहां पे आसान था, बोलो? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको उतार लीजिए सभी लोग। आज यहीं तक रहने देते हैं, अटेंडेंस काफी कम है।